Hello बच्चों, let's read this question. Passage based question. Answer the question based on the two tables given below. Study this table related to the motor fuel and answer the question that follows. Ethanol advantages and disadvantages. Advantages and disadvantages दिए किसके ethanol and methyl turbutyl ether. Okay, so let's see advantages and disadvantages. Advantages क्या है? Reduce the air pollution, can disperse through the groundwater, improve the octane rating, rapidly biodegradable. Disadvantage क्या है? Increase the tendency of the fuel of evaporates. Okay, मतलब फ्यूल इजीली इवोपरेट हो सकता है. मे कोरॉइड द सम पार्ट ऑफ सम व्हीकल्स के जो पार्ट्स है उन्हें क्या करता है? कोरॉइड्स कर सकता है, मतलब जंग लग सकता है. देन मे मेक द इंजन हार्ड टू स्टार्ट इन कोल्ड वेदर्स. मे सेपरेट फॉर्म्स द पेट्रोल रिड्यूसिंग द पावर आउटपुट. मिथाइल टॉर्बिटाइल ईथर का एडवांटेज है, ये एयर पोल्यूशन रिड्यूस करता है, ऑक्टेन रेटिंग ऑफ द फ्यूल इंप्रूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस करता है और डू नॉट कोरोड द इंजन पार्ट. जबकि डिसएडवांटेजेस है, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है, गिव्स द ड्रिंक वाटर अनप्लीजेंट टेस्ट, इट इज पॉसिबल द कार्सिनोजन टू द ह्यूमंस एंड रेजिस्ट द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन. तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाई विल द कोल एंड पेट्रोलियम गेट एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर? ऑप्शंस आर they were formed from the degradation of biomass millions of years ago, they will deplete soon, they will they will get deplete and then will form again, and D is none of the above. तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये क्वेश्चन में हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है और क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर करना है. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाई विल द कोल एंड पेट्रोलियम गेट एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर? क्या रीजन है कि कोल और पेट्रोलियम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे नियर फ्यूचर में? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज कोल एंड पेट्रोलियम. की कॉन्सेप्ट इज कोल एंड पेट्रोलियम. कोल एंड पेट्रोलियम. तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट. एक्सप्लेनेशन पार्ट से स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन सो कोल और पेट्रोलियम जो है, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं? दे आर प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस बाय द बायोडिग्रेडेशन, बाय द बायोडिग्रेडेशन बायोडिग्रेडेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बरीड हुए हैं, जो बरीड हुए हैं मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जो बरीड हुए हैं, बरीड deep inside the earth, deep inside the earth, millions of year ago, millions of year ago. Now, तो कोल कैसे प्रोड्यूस होता है? जब भी बायोडिग्रेडेशन होता है, प्लांट्स एंड एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो गए, प्लांट्स और एनिमल, उनका जब भी बायोडिग्रेडेशन होता है तो कोल्स एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूस होते हैं. एंड कोल्स एंड पेट्रोलियम जो है, कोल्स एंड पेट्रोलियम, दे आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इन्हें हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. क्यों क्यों इन्हें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं? क्योंकि ये पहली बात बायोडिग्रेडेशन, जो फोजाइल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनका बायोडिग्रेडेशन से बन रहा है. और इनका जो सोर्स है, कोल एंड पेट्रोलियम का जो सोर्स है वो कैसा है? लिमिटेड है. समझ रहे हो? कोल एंड पेट्रोलियम का जो सोर्स है वो भी कैसा है? लिमिटेड है. लिमिटेड है. लिमिटेड है. एंड इसे हम क्या नहीं कर सकते? इसे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी, एनर्जी रिसोर्सेज भी बोलते हैं. मतलब ये एक बार अगर यूज हो गए तो इन्हें हम बार बार रीयूज नहीं कर सकते. इसी के कारण नियर फ्यूचर में ये एग्जॉस्ट हो गए. क्यों हो गए? बिकॉज दे वेयर फॉर्म फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास मिलियंस ऑफ ईयर हो. पहली बात तो बायोडिग्रेडेशन से बनता है और दूसरी बात इनके लिमिटेड सोर्स होने के कारण और ये नॉन रिन्यूएबल है, उसी के कारण ये अगर हमने इन्हें कंजर्व करके या प्रॉपर वे में इनका यूज नहीं किया तो ये नियर फ्यूचर में एग्जॉस्ट होने वाले. तो इसका जो फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर फाइनल आंसर सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, that is they were that is these were forms
these were forms from the degradation of degradation of degradation of biomass biomass millions year ago millions millions year ago. So option A will be the right answer. अदर ऑप्शन की बात करूँ, दे विल डिप्लीट सून, तो दे विल डिप्लीट सून तो वो तो है ही है कि वो लिमिटेड सोर्स है, अगर उन्हें कंजर्व नहीं करोगे तो डिप्लीट सून होगा, लेकिन ये इसका परफेक्ट आंसर नहीं है. देन दे विल गेट द डिप्लीट एंड देन विल फॉर्म अगेन, नहीं, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. तो ऐसा नहीं कि हमने इनका रीयूज कर दिया, रीयूज किया तो फिर से वो रिन्यू हो जाएगा, फिर उनका बार बार हम रीयूज करेंगे, नहीं, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है. तो ये कभी भी अपने आप को रिन्यू नहीं करते, ठीक है. तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, और डी तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा. तो ऑप्शन ए, that is these were formed from the degradation of biomass millions of years ago, and due to that they will get exhaust in the future if अगर हमने इनका क्या नहीं किया, इन्हें कंजर्व नहीं किया तो. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.